अबे जो डेल्यू है ना ये सेम रहेगा, चाहे आप एसीबी से जाओ चाहे एडीबी में जाओ, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और हमारा क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 59th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 का। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने वो है भैया 9 जनवरी के फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में से। ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे भैया ग्राफ वगैरह आपको दिख रहा है 9 जनवरी फर्स्ट स्लॉट, और यहाँ पर पीछे आपको दिख रहा है एक और क्वेश्चन 9 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट। ये हमारे पास में क्या है, कुछ इंटरफेरेंस वगैरह हमको यहाँ पर दिख रहा है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में लेके जाया जा रहा है, ए से बी में लेके जाया जा रहा है वाया दो डिफरेंट पाथ से, एक बार ए सी बी और एक बार एडीबी, मतलब एक बार एसीबी से लेके जाएंगे और एक बार एडीबी से लेके जाएंगे। मतलब क्या है, आपका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो दोनों ही पाथ में क्या है, सेम है। अब बोल रहा है व्हेन पाथ एसीबी इज यूज, जब एसीबी पाथ का यूज किया गया, जब इस तरीके से इसको ले जाया जा रहा है तो 60 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। कितना फ्लो हो रहा है अंदर, 60 फ्लो हो रहा है। और हमको पता है कि हमारे पास में क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा इंटरनल एनर्जी में और एक हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम में। मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास में जितना भी हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम में, वो दो काम में यूज करता है। एक होता है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और दूसरा सिस्टम कुछ वर्क करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर 60 जूल हीट फ्लो हो रहा है इनटू द सिस्टम, तो प्लस 60, ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करते हुए 30 जूल का वर्क कर रहा है सिस्टम, तो क्या होगा प्लस 30, इतना हमने प्रोवाइड किया। अब सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें से 30 कितना कर रहा है, वर्क डन में खर्च कर दे रहा है। तो बचा क्या हमारे पास में, डेल्यू कितनी हो जाएगी, 30 के बराबर हो जाएगी। तो 30 जूल का हमारे पास में डेल्यू हो गया। अबे जो डेल्यू है ना ये सेम रहेगा, चाहे आप एसीबी से जाओ चाहे एडीबी में जाओ, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और हमारा क्या होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर हमारा डेल्यू तो फिक्स हो गया। अब क्या है, दूसरा केस बोल रहा है कि इफ द पाथ एडीबी इज फॉलोड। अब एडीबी अगर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एडीबी अगर फॉलो कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, 10 है, और आपको बताना है हीट फ्लो कितना होगा इनटू द सिस्टम। तो आपको क्या करना है, वही चीज वापस से लगाना है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन। तो हमारे पास में क्या आएगा, डेल क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा 30 रहेगा, और हमारे पास में वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम 10 यहां पर बोल रहा है तो 10 हो जाएगा। तो आपको डेल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 जूल्स के बराबर हो जाएगी। मतलब सिंपल सा हमारे पास में क्या है, एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी कंजर्वेशन है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो जो एनर्जी हमारे स्टार्टिंग में उसको देंगे सिस्टम को, वो दो पार्ट में यूज होगा, एक वर्क डन में, एक हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। फिर हमने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को सेम यूज किया क्योंकि हमारे पास में इनिशियल पॉइंट फाइनल पोजीशन सेम है। फिर हमने क्या किया, डेल क्यू की वैल्यू निकाल ली। हमको यहाँ पर सेकंड केस में वर्क डन पहले ही बता दिया था जो कि 10 के बराबर था। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 40 जूल्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि भैया टू कोहेरेंट सोर्सेस आपके पास में है, प्रोड्यूस करते हैं वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर। ठीक है भैया, इंटरफेयर कर रहे हैं। आफ्टर इंटरफेरेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमारे पास में जो आईमैक्स की वैल्यू है, आईमैक्स अपॉन जो हमारे पास में आईमिन की वैल्यू है, ठीक है ना, आईमैक्स अपॉन आईमिन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स इन द रेशियो। आपको I1 और I2 का जो रेशियो है ना वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास में आईमैक्स, आपके पास में आईमिन है, तो आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो हमारे पास में ए मैक्स और ए मिन का रेशियो क्या आ जाएगा, ए मैक्स और ए मिन का रेशियो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 4:1, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो हमारे पास में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब ए मैक्स बेसिकली क्या है, ए मैक्स इज व्हाट, A1 प्लस A2 है ना। जब एड अप हो जाए और ए मिन क्या है, A1 माइनस A2, जब सब्ट्रैक्ट हो जाए दैट इज इक्वल टू 4:1। इसको सॉल्व करो आप, क्या बनेगा इक्वेशन, आपको मिलेगा A1 प्लस A2 इक्वल टू 4A1 माइनस 4A2, और ये आपको मिल जाएगा भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5A2 इक्वल टू 3A1, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब A1 बाई A2 का रेशियो मिल गया, तो I1 बाई I2 का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हमने पहले ही बात करा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंप्लाई करेगा I1 बाई I2 इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब कि 5/3 का स्क्वायर, मतलब कि 25/9, जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या तरीका है, देखो इंटेंसिटी क्या है,
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो Imax बाय Imin इक्वल टू 16 है, तो Amax बाय Imin क्या जाएगा उसका रूट 4, वहां से A1 प्लस A2 में कन्वर्ट किया, A1 माइनस A2 में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया A1 A2 का रेशियो आ गया, फिर स्क्वायर कर दिया, तो हमको वापस से क्या मिल गया, I1 और I2 का रेशियो मिल गया। और यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने ये किया था कि हमारे पास में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम है, तो हमारे पास जो चेंज इन इंटेंसिटी है वो सेम रहेगा दोनों केस में। तो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट केस में हमने डेल्यू निकाला, उसको दूसरे केस में यूज किया और वहां पे हमको वर्क डन पता था, हमने Q की वैल्यू, हीट फ्लो की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।